हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो है तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने जो है तो मूल कर्तव्यों तक जो है तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 4 का तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा जो पार्ट 5 में क्या है वो है कार्यपालिका, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कार्यपालिका की संरचना, एग्जीक्यूटिव की जो है संरचना, उसके बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एक होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यानी केंद्र कार्यपालिका, ठीक है। केंद्रीय कार्यपालिका, सही है। केंद्रीय कार्यपालिका मतलब केंद्र के स्तर पर कार्यपालिका, और यहाँ पर होता राज्य कार्यपालिका, मतलब राज्य के स्तर पर कार्यपालिका होती है, जो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो राज्य के स्तर पर जो सरकार बनती है तो राज्य के स्तर पर सरकार बनती है और केंद्र के स्तर पर सरकार बनती है, तो दोनों जगह अपनी कार्यपालिका होती हैं, ठीक है। और इस जो है देश और राज्य के संचालन के लिए क्या है, कानूनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं केंद्रीय कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है। पार्ट 5 में भाग 5 में केंद्रीय कार्यपालिका पाई जाती है। ये कहाँ से पाई जाती है, आर्टिकल 52 से 78 तक। ये केंद्रीय कार्यपालिका भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 तक पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और राज्य कार्यपालिका की बात करें तो ये पार्ट 6 में बात करेंगे, और ये आर्टिकल 152 से आर्टिकल 167 तक पाई जाती है। कौन, राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। समझ में आना चाहिए। केंद्रीय कार्यपालिका पहले दी गई है संविधान में भाग 5 में, और फिर इसके बाद राज्य कार्यपालिका भाग जो है तो भाग 6 में बात की गई है। आर्टिकल 152 से 167 तक इसमें बात की गई है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका के उनके अंतर्गत कौन कौन से जो है तो लोग आते हैं, तो बात करते हैं। तो जैसे केंद्रीय कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका में कौन आते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राइट, मतलब राष्ट्रपति लोग आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गया, पीएम प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद हो गई पूरी, और अटॉर्नी जनरल हो गए अपने, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को याद रखना है। तो जे मेन लोग हुआ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल। और इसी प्रकार हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ कौन कौन से लोग रहने वाले हैं, कौन कौन से इसमें रहने वाले हैं। गवर्नर हो जाएंगे यानी कि राज्यपाल हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और मंत्रिपरिषद जो बनती है मंत्रिपरिषद हो जाएगी, और एडवोकेट जनरल हो जाएंगे, ठीक है, एडवोकेट जनरल हो जाएंगे। तो ये जो हमने बात की है कार्यपालिका जो है एक बेसिक संरचना बताई है कि भाई कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, मतलब देश में केंद्र के स्तर पर भी होती है, राज्य के स्तर पर होती है, उनके अंतर्गत कौन लोग आते हैं, ये चीज़ हमने बात की, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव जो है कौन होती है। एक परमानेंट होती है और एक जो है तो टेम्परेरी होती है, मतलब कार्यपालिका एक अस्थायी होती है और स्थायी होती हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका वो होती है जो राजनीतिक एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो गए, ठीक है। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, परमानेंट कार्यपालिका, वो क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही होती है। तो अस्थायी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें क्या हो जाए, हमने बताया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे इसमें, राजनीतिक कार्यपालिका वाले लोग हैं। तो इनका क्या होता है, चुनाव होता है, तो ये आपको पता होगा। जैसे प्रेसिडेंट, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं अस्थायी कार्यपालिका में, प्रेसिडेंट आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, उनकी मंत्रिपरिषद आती है, अटॉर्नी जनरल आते हैं, गवर्नर आते हैं, स्टेट के लेवल पर सीएम आते हैं, और मंत्रिपरिषद आते हैं, और क्या होता है, एडवोकेट जनरल आते हैं। ये लोग क्या है कि यहाँ अस्थायी कार्यपालिका में जो है तो यह आते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। ब्यूरोक्रेसी आती है, कौन कौन से आए इसमें, कैबिनेट सेक्रेटरी आ जाएंगे नौकरशाही में, स्थायी कार्यपालिका में, कैबिनेट सेक्रेटरी तो इसी को बोलते हैं। फिर क्या है, सेक्रेटरी आ जाते हैं, और आईएएस लोग भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने जो है तो जो इसकी संरचना होती है मोटा माटी इनको बता दिया है कि कार्यपालिका कैसे होती है, कितने रूप होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ काम करती हैं कार्यपालिका, ठीक है, परमानेंट कार्यपालिका और टेम्परेरी कार्यपालिका, ये चीज़ बात कर ली। तो अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर आते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति क्या है, जो है तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो संवैधानिक प्रमुख कौन है, अपना राष्ट्रपति, ठीक
ठीक है। और ये क्या करता है कि क्या होता है, देश का जो है तो प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है देश का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है। और सेकंड नागरिक कौन है, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी कौन होती है, सेकंड नागरिक होती है। ये चीज़ याद रखना, राष्ट्रपति फर्स्ट नागरिक और उनकी जो है पत्नी सेकंड नागरिक होती है। और राष्ट्रपति जो क्या होता है, अपनी तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। राष्ट्रपति कौन होता है, तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर क्या है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 52 में की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। समझ में आया, मतलब जो संघ है उसकी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का निर्वहन खुद कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवा सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई विधि या कानून बनता है तो राष्ट्रपति का क्या होते हैं, जब तक सिग्नेचर नहीं होते तो वो विधि नहीं बनती है। तो फाइनली जब जो तो संसद से पारित हो जाता है, दोनों राज्यसभा और लोकसभा से, संसद से मान लो पारित होता है कोई भी कानून या विधि, तो बाद में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है और वहाँ राष्ट्रपति जी के जब साइन होते हैं तो वो क्या बनता है, विधि बनती है पूरी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 53 में बात कर ली, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है भैया, राष्ट्रपति के पास है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो संविधान में 2 प्रमुख संशोधन हुए, इन संशोधन को याद रखना है। देखो हम क्रम से सारी चीज़ें बताते जाएंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, या संशोधन हो, आर्टिकल हो, या कुछ और चीज़ हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बात करते जाएंगे। तो हम संशोधन की बात कर लेते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट संशोधन की। तो पहला एक संशोधन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कहा गया है कि जो है तो जो पीएम की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद है, समझ में आया, मंत्रिपरिषद होती है ना, और पीएम क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो पीएम की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की जो है तो जो भी सलाह होगी वो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होगी। राष्ट्रपति जो है तो उसके लिए बाध्य होगा उनकी सलाह को मानने के लिए। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति अलग से अपने मन से कुछ भी वैसा काम नहीं कर सकता है। वो जो है तो जो भी मंत्रिपरिषद उसको सलाह देगी तो वो उसको क्या काम को करने वाला है, कौन, राष्ट्रपति। ये चीज़ आपको याद रखना। और ये संविधान का कहाँ बात की गई है, संशोधन में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये बात की गई है। तो पीएम की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, ये हमारे बात की गई है संशोधन में। लेकिन फिर क्या है, एक संशोधन और हुआ, 44वां संशोधन 1978, 2 साल बाद जो है तो ये 42 में 44वां संशोधन अधिनियम हुआ, संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ कि इसमें एक क्या किया कि राष्ट्रपति जो है एक बार जो मंत्रिपरिषद सलाह दे तो उसको वापस कर सकता है, मतलब एक बार उनको पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ठीक है। जैसे मंत्रिपरिषद ने एक किसी मुद्दे पर उनको सलाह दी तो राष्ट्रपति तुरंत उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब राष्ट्रपति उनको पुनर्विचार करने के लिए कर सकता है कि आप थोड़ा इनमें क्या कर लें, पुनर्विचार कर लें कि क्या ये सही है, ठीक है। तो अगर मंत्रिपरिषद ने वो पुनर्विचार करके कि उससे जो है तो जो भी सलाह को वो राष्ट्रपति के लिए भेजते हैं तो वो राष्ट्रपति को वो जो है तो मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य हो जाता है। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कहा गया है कि पुनर्विचार इस सलाह को, हमने शॉर्ट में लिखे हैं सारी चीज़ें, पुनर्विचार सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो मतलब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि पुनर्विचार इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, और 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि मंत्रिपरिषद जो है तो मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा, बाध्य होगा। तो ये पहले आया था तो अपन को ये याद रखना है कि हाँ अब राष्ट्रपति के पास बाध्य क्या है, पुनर्विचार इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है,
ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हमने बात पढ़ लिया क्या, आर्टिकल 52 पढ़ लिया, 53 पढ़ लिया और ये 2 संशोधन पढ़ लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 74 की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो अभी पढ़ाया उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। उस आर्टिकल 74 में बात की गई है, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 74 में बात की गई है कि जो राष्ट्रपति है उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। जे हमने बात कर ली है आर्टिकल 74 में। ठीक है, समझ में आया। तो इन्हीं की जो है तो सलाह को मानने के लिए जो है तो राष्ट्रपति बाध्य है। ठीक है, तो सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पूछे जाता है 74। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 75। इसमें बात की गई है राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा। पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की बहुमत दल का नेता है उसको प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है ना। अब जिसको भाई जिस पार्टी को बहुमत आएगा उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या है सरकार बनाने के लिए क्या करेगा, उनको बुलाएगा और बहुमत दल का जो नेता होगा उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, उनकी जो प्रधानमंत्री बनेंगे उनकी जो है तो सजेशन पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री की जो सहायता से जो मतलब उनके सजेशन से, प्रधानमंत्री सजेशन से अन्य मंत्रियों की जो है तो राष्ट्रपति क्या है नियुक्ति करेंगे पीएम की सलाह पर। ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछ लिए जाते हैं भाई, कैसे पूछ लिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये तो राष्ट्रपति हो गया। ठीक है, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा तो कौन करेगा, तो जिसमें भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक पॉइंट याद रखना, राष्ट्रपति जरूर करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसे आपको मंत्री नियुक्त करना है, ये चीज़ बात करें, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही आप क्या कर सकते हैं, मंत्रियों की क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना, एक एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं पूरे। ठीक है, तो अब हमें बात करना किसके बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो निर्वाचन तो ठीक है, आर्टिकल तो ठीक है, उससे के अंदर जो भाषा होती है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसके जो निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं, कौन सदस्य नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो ये भी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, अगर इसमें बताएंगे तो इसमें जो वीडियो लंबा हो जाएगा तो वो अपन पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।